बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का मौजू है सदका देने की फजीलत। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं सब्सक्राइब करने के अहम ही नहीं कहता, क्योंकि हमारा एक चैनल इस्लामिक चैनल है। तवज्जो के साथ अगर आप वीडियो को देखते हैं ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे चैनल में फजूल किस्म की वीडियोस नहीं होती। हमारे चैनल में इस्लामिक और इस्लाही वीडियोस होती हैं। तो कोशिश करके चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सदका देने के बारे में चंद फजीलतें मैं आपको आज बताऊंगा, तो तवज्जो के साथ सुनिएगा। सदका जन्नत में ले जाने वाला एक निहायत ही अहम अमल है और बहिश्त की कुंजियों में से एक कुंजी है, जिसके बारे में इंशाल्लाह आपको चंद बातें बताऊंगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका अल्लाह पाक के गज़ब को बुझा देता है और बुरी मौत को दफ़ा करता है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाएगा, जो नंगे बदन होगा उसको कपड़ा पहनाए, तो अल्लाह ताला इसको जन्नत का सबज़ लिबास पहनाएगा। और जो मुसलमान किसी मुसलमान को जो भूखा होगा उसको खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के फल खिलाएगा। और जो मुसलमान किसी प्यासे को, जो प्यासा होगा उसको पानी पिलाएगा ना, तो अल्लाह ताला इसको खालिस शराब से सैराब करेगा। जन्नत में खालिस शराब मिलेगी जिसके पीने से शराबी बहकेगा नहीं, जन्नती बहकेगा नहीं। उस शराब में से खुशबू आती होगी और जिस पर मोहर लगी होगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल सदका ये है कि तुम किसी भूखे को खाना खिला दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिएगा सुनिएगा तवज्जो के साथ, कि एक जिनाकार औरत एक कुत्ते के पास से गुजरी जो एक कुएं के मुंह पर ज़बान लटकाए हुए था। कुएं के सिरहाने, कुएं के मुंह के ऊपर ज़बान निकाल के प्यास से बुरा हाल था और इस कदर प्यास से बुरा हाल था कि लगता था कि अब वो मरा के मरा। तो इस औरत ने अपना मोज़ा उतारा। मोज़ा था वो जिसके अंदर पानी जमा हो जाता है, और इसको अपनी ओढ़नी में बांधकर, अपने दुपट्टे में बांधकर इसको नीचे फेंका, उसमें से पानी निकाला और कुत्ते को पिलाया। ज़िनाकार औरत थी, मगर कुत्ते को पानी पिलाने के सबब उसकी मग़फ़िरत कर दी गई। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि हर गीले जिगर वाले के साथ भलाई है। तो कोशिश करके ना आप लोग ना सदक़े की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बातें आपको बता रहा हूँ ना, तवज्जो के साथ सुनते रहिए और अगर हो सके ना तो लोगों को भी बताइएगा। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स कुआं खोदे, कोई भी गरम जिगर वाला, ख्वाह वो इंसान हो, जिन हो, दरिंदा हो या परिंदा हो, यानी कि बंदा अगर कुआं खोदता है ना तो कोई भी उसमें से पानी पिए, चाहे वो इंसान हो, चरिंद हो, परिंद हो, हैवान हो, कोई भी हो, वो इसमें से पानी पिएगा तो क़यामत तक कुआं खोदने वाले को सवाब मिलता रहेगा। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि तीन चीज़ें जिस शख्स में हों, अल्लाह ताला इसको अपने अर्श के नीचे इस दिन साया अता करेगा जिस दिन कोई साया ना होगा। तकलीफ़ों के बावजूद वज़ू करना, यानी किसी बंदे को कोई तकलीफ़ है मगर फिर भी वो वज़ू करता है। अंधेरी रात में पैदल मस्जिद को जाने वाला, इंतहाई अंधेरी रात है, लाइट गई है। आजकल तो चलो यूपीएस वगैरह का ज़माना है, जनरेटर का, मगर वो फिर भी बाज़ वक़्त ऐसा वक़्त आता है कि हर तरफ लाइट चली जाती है, अंधेरी रात होती है। अंधेरी रात में मस्जिद को जाने वाला और भूखे को खाना खिलाने वाला। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो मुसलमान
جو ایک درخت لگائے یا کوئی کھیت بوئے اور اس درخت سے یا اس کھیت سے کوئی انسان یا کوئی چوپایا فائدہ حاصل کرے، وہ اس مسلمان کے لیے صدقہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر احسان یعنی کوئی بھی اچھا کام کرنا صدقہ ہے، اور اچھے کام میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے، سگے بھائی سے جن کے ساتھ محبت کا حکم ہے، سگے بھائی سے ہنس کے ملاقات کر لے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے لیے برتن میں پانی ڈال دے۔ اس حدیث کو امام احمد ترمذی نے روایت بھی کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی کے روبرو تمہارا مسکرا دینا ہی صدقہ ہے، اور تمہاری اچھی بات کا حکم کر دینا بھی صدقہ ہے۔ یعنی کہ اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ کسی بھوکے انسان یا کسی بھوکے پیاسے جانور کو کھانا کھلا کر پلا کر سیراب کر دینا صدقہ ہے۔ اور اسی مضمون کا یہ بھی خلاصہ ہے کہ ایک بدکار زناکار عورت نے کتے کو پانی پلایا، اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اوپر صدقے کو لازم کر لیں، صدقہ دینا اپنی روٹین بنا لیں۔ کوشش کریں جب اپنے گھر سے صبح نکلنے لگیں 10 20 50 اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور اگر ہو سکے تو سب سے بہترین تنظیم دعوت اسلامی، انہوں نے چندہ باکس رکھے ہیں، صدقہ باکس رکھے ہیں، آپ ان میں ڈالیں تاکہ وہ آپ کا جو صدقہ محفوظ ہاتھوں میں اور اچھے ہاتھوں میں جائے گا۔ تو اگر آپ لوگ دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں تو کوشش کر کے اٹیچ ہو جائیں، ادروائز باہر نکلیں۔ آپ کو کوئی بھی ایسا لگے کہ کوئی بندہ ضرورت مند ہے تو کوشش کر کے اس کو صدقہ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ صدقہ دیں گے نا، آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کا وہ والا دن بہت اچھا گزرا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین، جزاک اللہ۔